हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और फॉर जेई मेन 2023-24 के लिए ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्वेश्चन लगातार कराते जा रहे हैं और जेई एडवांस का भी 1 से लेकर 19 तक कराए हैं। उसके आगे में एम का मतलब में जेई मेन हो गया और जहाँ ए लिखा रहेगा वो जेई एडवांस का है। तो दोनों मेन और एडवांस को हम अलग अलग करा रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। हाइब्रिड करने से फायदा नहीं है, आप अलग अलग पढ़िए और अलग में जे एडवांस का पहले बनाइए तब इसका बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे में कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं और जब भारी डिमांड आएगा तो हम कॉन्सेप्ट भी अलग से एक हाइब्रिडाइज करके जिसके अंदर में मतलब IITs का सिलेबस का, फिर जेई मेन का सिलेबस का, फिर उससे भी हाई लेवल का सब हाइब्रिड करके एक कंसेप्ट देंगे जिससे कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज दीजिए ताकि हम समझ सकें कि हाँ आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है। हम तो जान रहे हैं बिना कंसेप्ट का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, कंसेप्ट से बना रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि किताब के सोल्यूशन को देखा और देख के रट लिया और आके पे लिख दिया। नो, किताबों में जो दिया उससे डिफरेंट आता है ये। आप इसको उठाई कीजिए फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, इसका देखा जाए एनालिसिस। पढ़ते जाइए। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। तो यहाँ 1 मोल का मतलब लिखते जाइए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये हो गया N = 1 मोल, ये हो गया। रिजिड डायटोमिक गैस मतलब गैस जो है डायटोमिक है, ये दिमाग में रखिए, और वो भी रिजिड है। फिर उसके बाद बोलता है वर्क डन Q/5 है, जबकि हीट सप्लाई दिया गया है Q। तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम, उसको हम लोग लिखते हैं ΔW। ये दिया हुआ है Q/5। फिर दिया है हीट Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम, वो भी लिख देते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये कितना है तो इसको हम लोग लिखते हैं ΔQ और इसका आंसर दिया हुआ है Q। ठीक है, 2 चीज दिया हुआ है। मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या है तो इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ना CP ना CV। ये जिस प्रोसेस पर होगा वो सफिक्स में उस प्रोसेस का नाम लिखा जाता है। यहाँ नहीं लिख रहे हैं मतलब होगा कोई ना कोई प्रोसेस। और मोलर हीट कैपेसिटी का आंसर हम लोग निकालेंगे और वो निकालेंगे तो बोल रहा है ये आंसर है, तो जो आंसर निकलेगा उससे रिलेट कर देंगे तो हमारा X निकल जाएगा। इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखा जाए आगे तो कंसेप्ट लगेगा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ रेलेवेंस। क्या होता है ΔQ = ΔU ΔW। तो ΔQ दिया ही हुआ है, कितना है Q है। ΔU नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और ΔW भी दिया हुआ है Q/5।
तो इसको सॉल्व करके हमारा डेल्टा यू निकल गया, कितना आ गया, q माइनस क्यू बाई 5, मतलब 4/5 आ गया डेल्टा यू। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा यू क्या होता है, तो डेल्टा यू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमेशा ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा कोई भी प्रोसेस करो, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसलिए 1 पुट कर दें, तो 1 इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा यू 4q/5 है, तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं, 4q/5 इज इक्वल टू सी भी डेल्टा टी। ये कंसेप्ट है। फिर इसके बाद अब सोचेंगे कि अब क्या है, तो इस डेल्टा क्यू का कंसेप्ट आप जानते होंगे, हमेशा ये गैस के लिए आता है एन सी डेल्टा टी, और इंटर एनर्जी के लिए होता है एन सी भी डेल्टा टी। और ये जैसा प्रोसेस होगा, जैसे अगर आया एडियाबेटिक प्रोसेस तो इसके नीचे एडियाबेटिक लिखाएगा, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो पॉलीट्रॉपिक लिखाएगा, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, माने जैसा होगा वो लिखा जाता है नीचे में। तो हम नहीं भी लिख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस से होगा ये तो देखने से लग रहा है कि लिखा ही नहीं है कि एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल है कि क्या है। तो उसका निकालने के लिए एन चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, सी चाहिए, तब ये निकलेगा। तो ये वाला अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हमको दिया हुआ सिस्टम में कि Q है, तो इसको Q पुट कर देंगे, N तो 1 है, इसको 1 पुट कर देंगे, C नहीं मालूम है, इसको C लिख देंगे, और डेल्टा टी आने दीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ भी डेल्टा टी है, यहाँ भी डेल्टा टी है, तो कहने का मतलब जब Q निकला हमारा C डेल्टा टी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन से लग रहा है कि दो अननोन कौन कौन, एक डेल्टा टी है और एक सी है, और डिवाइड करने से क्यों कट जाएगा, सी भी तो निकल जाएगा, अभी थोड़ा सा और उसमें सोचना होगा। तो अभी इसको क्या कर रहे हैं कि 1 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं 1 से। तो 2 कौन है, ये वाला है LHS में, और ये वाला क्या है 4/5Q, और इधर में Q हो गया C डेल्टा टी डिवाइडेड बाई C भी डेल्टा टी। ये सॉल्व करने से आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा C/C भी। तो क्रॉस करने से हमारा C मालूम चल गया 5/4 इंटू सी बी, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब सिर्फ अगर हमारा सी भी निकल गया तो हमारे क्वेश्चन तो बन गए। तो सी भी देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ लिखा हुआ है रिजिड डायटोनिक गैस, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैटेगरी ऑफ गैसेस में आता है वर्ड, थ्योरी ऑफ इक्विपार्टिस एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको डी से लिखते हैं, 3 ट्रांसलेशन मोशन के लिए होता है और 2 होता है रोटेशन मोशन का, इसलिए डिग्री फ्रीडम यहाँ 5 हो जाएगा। और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। अब इसमें देख सकते हैं कि when R and gamma be known, Cp and Cv can be calculated.
मतलब हम कोई भी वैसा फार्मूला का नहीं यूज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये फार्मूला होता है पुट कर दिए, नो, उसको भी सोचिए, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो आ गया कि ये एक इक्वेशन है और सीपी है, सीबी है, आर है, गामा है, चार चीज में कोई दो चीज अगर मालूम है, कौन कौन, मान लीजिए आर पता है, आर है, और मान लीजिए गामा भी पता है, तो इसलिए आर और गामा निकल जाने से सीपी सीबी निकल जाएगा। और कैसे बोलेगा कि गामा निकल रहा है, तो वो भी अब इसके बाद वाला लाइन में हम लिख देंगे, क्योंकि डिग्री फ्रीडम दिया हुआ है तो गामा से डिग्री फ्रीडम रिलेट है। कभी क्वेश्चन क्या रहता है, डिग्री फ्रीडम दिया रहता है तब गामा निकालना पड़ता है, और जब गामा निकलेगा तब सीपी और सीबी निकलेगा। तो वही तो काम यहाँ भी हम भी कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री फ्रीडम दिया हुआ है तो इससे निकलेगा गामा, अर्थात गामा मालूम हो गया, आर तो पता ही है, इसलिए सीपी सीबी निकल जाएगा। तो कैसे होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ से निकल रहा है कि सीपी का आंसर होगा गामा सीबी, गामा सीबी, और ये सीपी का आंसर इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गामा सीबी माइनस सीबी, तो गामा माइनस 1 इंटू सीबी इज इक्वल टू आर। तो इसलिए यहां से सीबी निकल गया आर बाई गामा माइनस 1। और पता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो एक रिलेशंस है कि d प्लस 2 बाई डी इज इक्वल टू गामा। इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन अभी चूंकि और वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग इसको ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा। तो जैसे अगर ये पता है, यहाँ पर देखिए डिग्री फ्रीडम 5 पता है, या 5 बैठा दिए तो 5 प्लस 2 7 हो गया बाई 5, तो गामा हमारा आ गया 5 प्लस 2 बाई 5, मतलब गामा हो गया 7 बाई 5। चूंकि ये डायटोनिक है और रिजिड है, रिजिड है मतलब इसमें वाइब्रेशन नहीं है। अगर ये नॉन रिजिड होता, कब नॉन रिजिड हो जाएगा ये डायटोमिक गैस, अगर हाई टेम्परेचर में है तो 2 और डिग्री बढ़ के डिग्री फ्रीडम 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 ही लेना पड़ेगा। तो डिग्री फ्रीडम 5 लिए तो गामा निकल गया, और जब गामा निकल गया तो देखिए सीबी का हमको जरूरत था, तो सीबी यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, आर का आर है और गामा का आंसर कितना है 7 बाई 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 बाई 5, तो आ गया 5 बाई 2 आर। तो ये वाला जैसे निकला, ये किसका आंसर है, तो ये सीबी का आंसर है, यहां से यहां देखिएगा, यस सीबी इतना आया, आर का आर लिखे, गामा यहां से निकला, वो पुट किए, डिग्री फ्रीडम का ये रिलेशन है, सीपी माइनस सीबी आर होता है, गामा इतना होता है। यही सब तो जे एडवांस में इसी तरह सोचना पड़ता है, उसी सोचने में ही तो फंस जाता है बच्चा सब। तो अब इसमें आ जाएगा इसके बाद का स्टेप में 5 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई गामा। तो गामा कितना निकाले, सॉरी गामा नहीं, सीबी, सीबी कितना आया था 5 आर बाई 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 5 बाई 2 आर, तो आ गया 25 बाई 8, 25 बाई 8 आर, ये आया। और अब देख सकते हैं कि हम लोग का आंसर ये दिया हुआ है, तो अब इसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस में हमारा है एक्स आर बाई 8, और यहाँ हम लोग का सी इतना निकला, तो बोल सकते हैं कि एक्स आर बाई 8 दिस इज इक्वल टू 25 बाई 8 आर, तो आर आर कैंसिल, 8 8 कैंसिल, एक्स 25। तो यहाँ जो भरना था कि व्हाट इज एक्स, तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 25, यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और 25 साल का 45 ईयर्स का जे एडवांस का क्वेश्चन बनाना है, और 21 साल का पूरा जेई मेन का बनाना है। जेई मेन बनेगा 2000 मतलब 2000 नहीं 1900 बोल सकते हैं कि 2000 लास्ट 2022 हुआ, तो 2002 से लेकर 2022 तक का, और वहाँ बनेगा जे एडवांस में 2022 तक का, स्टार्ट होगा 1978 से। तो 45 ईयर्स का बनाइए आप, प्लस में और बनाइए 21 ईयर्स का,
आज दोनों को मर्ज करके नंबर याद रखिए 4521 और यही देगा आपको रिजल्ट। कहाँ देगा? जेई एडवांस में 4521। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।